तो दोस्तों बात करते हैं मॉडल पेपर 4 की टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है। अब आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारा सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग और प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करे, उन्हें रुपये उधार दे, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे, उनके घर जाया करे। तो उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग और प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक को विद्यालय में विभिन्न कार्य करने चाहिए। अकेले, सभी के सहयोग से, पूर्ण रूप से दूसरों के भरोसे छोड़ना या दूसरों को निर्देश देना। तो प्रधानाध्यापक को विद्यालय के विभिन्न कार्य है ना सभी के सहयोग से करने चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि अकेले। अकेले कभी नहीं करनी चाहिए, सभी के सहयोग से, जब तक संभव हो सभी के सहयोग से करना चाहिए। यदि आपको विद्यालय की ओर से खेल टीम के साथ जाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? जाने के लिए मना कर दोगे, विद्यालय की पीटीआई से तुरंत संपर्क करोगे या प्राचार्य पर क्रोधित होंगे, संबंधित खिलाड़ी से व्यक्तिगत संपर्क करोगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संबंधित खिलाड़ी से व्यक्तिगत संपर्क करोगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, किसी समूह के उद्देश्यों, तो ठीक कर लेना है, उद्देश्यों की सफलता के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है। कभी कभी, हमेशा, कभी नहीं, पता नहीं। तो हमेशा है ना, उद्देश्यों, समूह के उद्देश्यों की सफलता के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है। उद्देश्यों कर लेना। अगला प्रश्न है, यदि आपका चयन अध्यापन व्यवसाय में हो जाता है तो आप, यदि आपका चयन है ना जो टीचिंग लाइन में हो जाता है तो आप क्या करोगे? नौकरी के प्रति उदासीन रहोगे, अपने मित्रों को भी इसी व्यवसाय में आने के लिए प्रेरित करोगे, नौकरी के प्रति उत्साहित रहोगे या अपना काम ईमानदारी से करोगे? तो आप अपना काम ईमानदारी से करोगे यदि आपका चयन अध्यापन व्यवसाय में हो जाता है तो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपने बीएड परीक्षा, प्रवेश एग्जाम ना, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन पत्र भरा है क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, कहीं और नौकरी नहीं मिल रही, यह परीक्षा उत्तीर्ण करना सरल है या इसमें परीक्षा देने का अभ्यास होगा, मतलब इससे परीक्षा देने का अभ्यास होगा। तो इसका सही आंसर है आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, इसीलिए तो आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम दी थी। अब या दोगे आप। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उत्तम व्यवसायी योजना का निर्माण बिंदु है। उत्तम व्यवसायी योजना का निर्माण बिंदु है अपने जिले में उपलब्ध व्यवसाय, अपने निर्णय में विश्वास या व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना ही उत्तम व्यवसायी योजना का निर्माण बिंदु है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावना ये नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चिकित्सा स्नातक होने के पश्चात उसने सिविल जो एग्जाम होती है ना उसकी तैयारी की। चिकित्सा में नौकरी के लिए परीक्षा परिचय का अभाव, रुचि नहीं थी, निजी चिकित्सा व्यवसाय के लिए धन की कमी, परिश्रम की कमी। तो निजी चिकित्सा व्यवसाय के लिए धन की कमी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्राय उच्च शिक्षा उद्देश्यहीन है क्योंकि वहीं विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं जिनका प्रतियोगिता में चयन नहीं होता, प्रतियोगिता की तैयारी के साथ साथ प्रवेश ले लेते हैं समय व्यतीत करने के लिए या अध्ययन के लिए। देखो, प्राय उच्च शिक्षा उद्देश्यहीन है क्योंकि जिनका प्रतियोगिता में चयन नहीं होता ना उन विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विद्यालय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। किसी विद्यालय की समस्या है तो उसको सुलझाया जा सकता है विद्यालय में अवकाश लेकर, परस्पर विचार विमर्श के द्वारा, अधिकारी की मदद से, प्राचार्य के सहयोगात्मक रवैये से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताओ देंगे।
मेरे अनुसार प्राचार्य के सहयोगात्मक रवैये से। ठीक है, अगली प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों का विकास बहुत बड़ी मात्रा में उसके पारिवारिक संबंधों पर निर्भर करता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बताओ तो क्या आप क्या इस कथन से सहमत हो कि बच्चों का विकास बहुत बड़ी मात्रा में उसके परिवार से संबंधित है? कभी कभी, सदैव, संभवतः या पूर्ण असहमत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सदैव, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में आप छात्रों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए? टीचर को कक्षा में छात्रों के साथ कोई संबंध नहीं, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक या अच्छे? कक्षा में आपको छात्रों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। फोर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शिक्षक का यह दावा कहां तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं? मतलब जो शिक्षक का दावा है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान और तथा कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं, ये दावा निरर्थक है, सार्थक है, संभवतः है? तो ये दावा निरर्थक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आंशिक रूप वाला सिस्टम इसमें नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं सहायक सामग्री, शिक्षक, छात्र व ज्ञात नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताओ? देखिए, शिक्षक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शिक्षक इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्लूटिक लगा दिया जाए। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। जो विचार संप्रेषण है ना, उनको रोचक बनाने का महत्वपूर्ण साधन क्या है? अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, उच्च स्वर में बात बोलना या उपयुक्त सभी? तो श्रव्य दृश्य साधन के द्वारा विचार संप्रेषण को रोचक बनाया जा सकता है। उच्चे के ऊपर चंद्र बिंदु लगा लेना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में श्रव्य दृश्य साधन, सेकेंड ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विषय वस्तु को सुगम बनाने हेतु साधन है। क्या है? साधन क्या है? साधन है या लक्ष्य है या सहायक है या विधि है? देखो, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु को सुगम बनाने हेतु एक साधन है, एक लक्ष्य है, एक सहायक है या एक विधि है? तो यह एक साधन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। साधन है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विषय वस्तु को सुगम बनाने हेतु। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण की पाठ योजना में अध्यापन छात्र के व्यवहारों को लिख लेता है, अनुमानित करता है, कल्पना करता है, समझने का प्रयास करता है? तो शिक्षण की पाठशाला में अध्यापन छात्रों के व्यवहार को अनुमानित करता है। जैसे आप भी टीचर बन जाओगे तो आप जो छात्र है ना, उसके व्यवहार को आप अनुमान लगाओगे। ठीक है, या ना कि आप उसे लिखोगे, कल्पना करोगे, आप अनुमान ही लगाओगे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अध्यापकों की जागरूकता पर ही शिक्षा का प्रचार व प्रसार निर्भर करता है। आप इसे कहां तक सहमत है? बताओ, देखिए आप इसे कहां तक सहमत हो कि अध्यापकों की जागरूकता पर ही शिक्षा का प्रचार प्रसार निर्भर करता है? बताओ कितने सहमत हो आप इससे? मैं तो पूर्ण सहमत हूँ। अगर इस प्रश्न का सही आंसर भी पूर्ण सहमति होगा कि अध्यापक जितने जागरूक होंगे, वहां पे शिक्षा का प्रचार प्रसार, स्टूडेंट भी उधर अच्छे आएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप नवीन कक्षा में माधुर्यपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए क्या करोगे? कोई नई कक्षा है तो उसमें अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए क्या करोगे? छात्रों से मित्रवत व्यवहार, छात्रों पर प्रभुत्व स्थापना, छात्रों से स्नेह व माधुर्यपूर्ण व्यवहार, छात्रों के प्रति उदासीनता का व्यवहार? तो छात्रों से आप स्नेह व माधुर्यपूर्ण व्यवहार करोगे, अच्छी कक्षा में माधुर्यपूर्ण संबंध बनाने की स्थापना हेतु। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालकों में शर्मीलेपन की लज्जा भावना जन्म लेती है। बालक होते हैं उनमें शर्मीलेपन की भावना जन्म लेती है किस अवस्था में? पूर्ण बाल्यावस्था में, पूर्ण किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या उत्तर किशोरावस्था में? तो उत्तर किशोरावस्था में बालकों में
शर्मीलेपन की भावना या लज्जा की भावना जन्म लेती है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आप वरिष्ठ छात्राओं को प्रेरणा देंगे कि वह समय निकाल के पिछड़ी बस्तियों में लोगों को निकट को साक्षर बनाए, स्वच्छता से रहना सिखाएं, खाली समय का सदुपयोग करना बताए या स्वास्थ्य संबंधी जागृति फैलाए। बताओ क्या करोगे आप? बताओ बताओ जल्दी से क्या करोगे? मैं नहीं बता रहा, इस प्रश्न कहाँ से ब्लू टिक ना लगाना इसके, ठीक है? लगा दिया, कोई बात नहीं है, इनको उत्तर ही पता चल गया फिर तो। जैसे मित्र होंगे वैसा ही बालक होगा, इस कथन के संबंध में आपकी क्या राय है? जैसे मित्र होंगे वैसा बालक होगा, इस कथन के संबंध में आपकी क्या राय है? बताओ कहाँ तक सहमत हो आप? पूर्ण सहमत हो? कुछ कह नहीं सकती, मित्र हमें प्रभावित नहीं करते, कभी कभी मित्र बालक को प्रभावित करते हैं। तो देखो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कथन पूर्णतः सत्य है। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, ठीक है? इस उस प्रश्न का सही आंसर तो कथन पूर्णतः सत्य है, पर मैं उस बात से कभी एग्री नहीं करता, ठीक है? बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपके मतानुसार निम्नलिखित में से सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक सुगम शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन या प्रभावी विधि प्रावधान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक सुगम शिक्षा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आपके पड़ोस के दो बालक परिवार की आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते, तो इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? देखो आपके जो पड़ोस के दो बालक है ना, वो आर्थिक तंगी, पैसों के या किसी भी प्रकार के आर्थिक, समझते हो आर्थिक का मतलब क्या होता है, तो उसके कारण स्कूल नहीं जा पाते, इस संबंध में आपकी क्या राय है? आप उनको आर्थिक साधन जुटाओगे, मतलब उनके लिए आर्थिक साधन जुटाने की व्यवस्था करोगे, आप उन्हें आर्थिक सहयोग दोगे, शुल्क माफ कराओगे या कुछ नहीं, तो आप उनके लिए आर्थिक साधन है ना उसी की व्यवस्था करोगे, ठीक है? अगली बात करते हैं। आपकी बस्ती में कुछ आपराधिक तत्व नशीले पदार्थों का अवैध धंधा करते हैं, इसमें बस्ती के नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसे रोकने के लिए आप क्या करोगे? बताओ, जो आपकी जो कॉलोनी है, एक सोसाइटी है, उसमें कुछ आपराधिक नशीले तत्वों का धंधा चल रहा है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? जन चेतना करोगे, पुलिस को बताओगे, अपराधियों को बात करोगे, अपने बच्चों से अपने बच्चों को बचाओगे, तो जन चेतना जागृत करोगे, ठीक है? समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? देखो समाज में जो कुरीतियां हैं उनका निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? शिक्षा के द्वारा ही हम इन कुरीतियों का निवारण कर सकते हैं, अन्यत्र से करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? सभी को शिक्षा देंगे तो उन्हें बताएंगे कि ये कुरीतियां किस प्रकार जो बोलते ना किसी प्रकार जे हानिकारक है, ठीक है? आपके विद्यालय के छात्र पिकनिक पर जाना चाहते हैं, आप उनकी पिकनिक के विषय में क्या सोचते हैं? पिकनिक छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होती है, यह छात्रों को मनोरंजन देती है, अध्यापकों को मुफ्त का भोजन प्रस्तुत करती है, मुफ्त का भजन नहीं, मुफ्त का भोजन, ठीक है? भोजन कर लेना, इसमें मिसटाइप हुआ है। पिकनिक छात्रों के लिए सामान्य होती है, तो पिकनिक छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक होती है। हम भी गए थे एक दो बार पिकनिक में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विज्ञान के अध्यापक ट्यूशन लेना चाहिए, विज्ञान के अध्यापक को ट्यूशन लेनी चाहिए केवल अतिरिक्त समय में? यहाँ बिल्कुल नहीं, आर्थिक तंगी होने पर। तो आर्थिक तंगी होने पर विज्ञान के अध्यापक ट्यूशन लेनी चाहिए। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताओ बताओ, देखिए आर्थिक तंगी होने पर इस प्रश्न का सही आंसर है क्या? बताओ मुझे, आप देखें। नौकरी में उन्नति के लिए किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए? नौकरी में उन्नति के लिए किस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए? पुस्तक लिखना, ट्यूशन, शिक्षक या फिर शिक्षण कार्य? तो शिक्षण कार्य के द्वारा नौकरी में उन्नति के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए, नौकरी में उन्नति के लिए शिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए, शिक्षण कार्य को, ठीक है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा मिलती है, कि एक नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को क्या सही दिशा मिलती है आपके अनुसार? बताओ। निसंदेह मिलती है, प्राय मिलती है, कभी कभी मिलती है या शायद ही मिलती है? देखो नेतृत्व के द्वारा मनुष्य को सही दिशा निसंदेह ही मिलती है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? चुस्त एवं सुंदर दिखना, हाजिर जवाब होना, मित्रतापूर्ण व्यवहार होना या प्रभावी शिक्षण होना। तो शिक्षक का जो गुण है ना, छात्र उसकी सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, वो है प्रभावी शिक्षण। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण के द्वारा ही शिक्षक के जो गुण है ना, उसकी छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। प्रभावी शिक्षण का जो ये गुण होता है शिक्षक में, उसकी छात्र प्रशंसा करते हैं। बात करते हैं, कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? ये कुछ अध्यापक है ना, अपने जो निष्पक्ष का व्यवहार होता है ना, उसके कारण शीघ्र ही छात्रों में अच्छी तरह फ्रेंडली हो जाते हैं, साथ ही अध्यापकों के साथ भी जो प्रिय हो जाते हैं। इसके कथन पूर्णतः सहमत है या पूर्णतः सत्य है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यदि आप एक क्षेत्रीय प्रभावी नेता के बालक को परिकक्ष में नकल करते पकड़ लेते हैं तो आप अंतिम निर्णय लेंगे? आप निर्णय परीक्षा कमेटी पर छोड़ देंगे, आप तत्काल परीक्षा कक्ष से बहिष्कृत कर दोगे, आप अपनी त्रुटि का एहसास करोगे, आप अपने प्रति ग्लानि से भर उठोगे क्योंकि आपने अपने लिए कठिनाई युक्त मार्ग प्रशस्त किया है, तो आप निर्णय परीक्षा कमेटी पर छोड़ दोगे। सर्वप्रथम बालक में सामाजिक व्यवहार के दर्शन होते हैं। जब बालकों के साथ, जब वह बालकों का साथ चाहता है, जब वह लड़ाई झगड़ा चाहता है, जब वह समूह से पलायन करता है, जब वह समूह में अपने को अभिव्यक्त करता है, तो जब वह बालकों का साथ चाहता है तब सामाजिक व्यवहार के दर्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। बालक के साथ मतलब वो एक अच्छी ग्रुप, अच्छे दोस्त। ठीक है, बात है अगला प्रश्न, शिक्षक एवं प्राचार्य एक दूसरे से निम्नलिखित संबंध रखते हैं? प्रतिद्वंदिता का, सहयोग का, मित्रवत का, शत्रुता का और अन्य कोई संबंध रखते हैं? तो आप बताओ कौन सा? देश की भावना, लड़ाई, बताओ देखिए कौन सी। तो मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सही आंसर वो है मित्रवत। तो तय के नीचे आप वो हलंत लगा लीजिए, तय। ठीक है, मित्रवत आधा आता है। आज के नेताओं के जीवन मूल्य में बदलाव आ गया है। जो आज के नेता है ना, उनके जीवन मूल्य में बदलाव आ गया है। निसंदेह आ गया नहीं, आप गलत बता रहे हो, संभवतः आ गया, कम सहमत हो। तो निसंदेह आज के नेताओं की जो जीवन मूल्य है उनमें बदलाव आ गया। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखो, मैंने लगभग 4-5 मॉडल पेपर करवा दिए, इन्हें आप 1-2 बार रिपीट कर लेना, कोई बदलाव होता ही नहीं है। देखो, अगर आप इन जो मैंने बताया ना 5 मॉडल पेपर, ब्लू टिक लगाते जाना। ठीक है, जो पर्सन का सही आंसर है ना। बात करते हैं आपके जो, अगर आप इन 1-2 बार वीडियो को देखोगे, 1-2 बार क्वेश्चनों को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको ऐसे जो आपके अनुमान लगाना सकोगे कि हाँ ये सही आंसर है, ये गलत आंसर है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन के सही होने की संभावना है वो अधिक हो जाएगी। इन्हीं क्वेश्चनों को मैं इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर रहा हूँ, वहां पे जाके भी आप अगर इनके उत्तर दोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षक में एक नेता के रूप में अति आशावादी होना चाहिए। एक शिक्षक है जो एक नेता के रूप में अति आशावादी होना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत? सदैव, कभी नहीं, प्राय या संभवतः? बताओ देखिए, शिक्षक एक नेता के रूप में कभी आशावादी नहीं होना चाहिए, भी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, नेता को चाहिए समूह पर अधिकार जमाना, नियमों का पालन करना या समूह में सभी कुछ जानना या सबसे मित्रवत व्यवहार करना? तो नेता को चाहिए समूह के सभी को जानना, समूह के जो भी सदस्य हैं उन सभी को जानना। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। समूह के सभी को जानना, सभी कुछ जानना। ठीक है, होता है ना आपके वार्ड पंच, नगर पालिका अध्यक्ष, वो एक अपने जो एरिया को सभी के जानते हैं। वरिष्ठ विद्यार्थियों के सहयोग से भी छात्रों में नेतृत्व के गुण को विकसित किया जा सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत? बताओ कि वरिष्ठ विद्यार्थियों के सहयोग से छात्रों में नेतृत्व के गुण को विकसित किया जा सकता है।
सदैव, प्राय, कभी नहीं या निश्चित। तो प्राय जो है ना, छात्रों में नेतृत्व का गुण विकसित किया जा सकता है वरिष्ठ विद्यार्थियों के द्वारा। नेता सदस्यों को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए वह पुरस्कार व फाइन की व्यवस्था करता है, सदस्यों से प्रार्थना करता है, कड़ाई से नियमों का पालन कराता है, आवश्यकता अनुसार लचीले रुख अपनाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुरस्कार एवं फाइन की व्यवस्था करता है। फर्स्ट ऑप्शन लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। अगले प्रश्न है अपना, एनसीसी की टोली के नायक के रूप में किस छात्र का चयन करना चाहिए? जो एनसीसी की जो एक टीम होती है ना, टोली, उसके रूप में, नायक के रूप में आप किस छात्र का चयन करेंगे? जो मेधावी हो, प्रभावी व्यक्तित्व वाला हो, या शारीरिक रूप से सक्षम हो, धनिक छात्र? तो शारीरिक रूप से सक्षम छात्र को ही एनसीसी के टोली के नायक के रूप में चयन किया जाना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण का विकास अध्यापकों के निर्देशन में किया जाना चाहिए। सहमत, असहमत, आंशिक सहमत या शायद? तो विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण का विकास अध्यापकों के निर्देशन के में ही किया जाना चाहिए। इस कथन से हमें सहमत है। सेकेंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सहमत। सहमत, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आएगा जल्द ही हमारी स्क्रीन पे। किसी भी समूह के सदस्यों का मनोबल निर्भर करता है। आप बताओ इस प्रश्न का सही आंसर। किसी भी समूह के सदस्यों का मनोबल निर्भर करता है स्वयं सदस्यों पर, नेता पर, साथियों पर या उप नेता पर? तो किसी भी समूह के सदस्यों का मनोबल नेता पर निर्भर करता है। सेकेंड ऑप्शन नेता। करता नहीं करता? आप बताओ देखे, नेता भी करता है, नहीं करता, करता है क्या? बताओ देखे, हाँ या ना में तो जवाब दो। और जो अपना ये मॉडल पेपर है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने जल्दी नेक्स्ट मॉडल पेपर में, ठीक है। तब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे यही नहीं और जीके भी पढ़ाया जाता है।